अमायरा केस में निर्जा मोदी स्कूल पर कार्रवाई हो गई। सीबीएसई ने मान्यता रद्द कर दी और कहीं ना कहीं एक स्कूल जहां पर इतने सारे बच्चे पढ़ रहे थे उन सब के भविष्य का क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बिल्कुल ठीक किया, कोई गलती नहीं की। लेकिन अगर निर्जा मोदी इसलिए दोषी थी क्योंकि वहां एक बच्चे ने इस तरह का काम किया, तो सवाल ये उठता है कि जिस झालावाड़ में स्कूल जर्जर अवस्था में था वो भर भरा के गिर गया और इतने सारे बच्चे गए, उनके दोषी पर इतने वक्त तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यह सवाल हम नहीं, अब विधानसभा में भी उठा तो किस तरह से लीपापोती की गई ये भी आप देखेंगे। और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सवाल उठाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि जनतंत्र में जनता क्या बेवकूफ बनने के लिए है या सच में जनतंत्र का कोई मतलब ये नेता समझते भी हैं। इस पर पूरी बात करेंगे इस वीडियो पर, क्योंकि ये वीडियो दिलावर डोटासरा सरीके तमाम सारे नेताओं से सवाल पूछता है कि सरकारी स्कूल के गुनहगारों का क्या होगा। प्राइवेट स्कूल के गुनहगारों पर तो आपने भरभरा कर कार्रवाई कर दी, सरकारी स्कूल के गुनहगारों का क्या होगा, यह भी सवाल बनता है और इस सवाल का जवाब भी होना चाहिए। आज इस वीडियो में यही हम पूछेंगे और बहुत वैलिड पॉइंट्स के साथ पूछेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक आप बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे बड़ी चीज, आरोप प्रत्यारोप से काम चल जाएगा क्या? विधानसभा में खड़े हो गए टीकाराम जूली ने सवाल किया कि इतने सारे सरकारी स्कूल मंदिरों में चल रहे हैं, जर्जर अवस्था में हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? मदन दिलावर खड़े हुए और कहने लगे कि ये जो स्कूल चल रहे हैं हमारे टाइम से चल रहे हैं क्या? आपके टाइम से भी चल रहे हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, और इतना टाइम निकाल दिया, अभी भी विधानसभा में करेंगे ही कह रहे हैं। निर्जा मोदी पे तो आपने फटाफट कार्रवाई कर दी। अमीर स्कूल है, अमीर बच्चे हैं, कार्रवाई करेंगे तो शायद किसी लोगों की जेबें भर जाए, आपने उस पर तो फटाफट कार्रवाई कर दी। अपनी कार्रवाई का क्या होगा? सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, चर्चा पे चर्चा, आरोप प्रत्यारोप से पेट भर जाएगा क्या? उस स्कूल में गरीब पढ़ते हैं, गरीबों की वैल्यू नहीं है क्या? यह सवाल सबसे बड़ा बनता है। सबसे पहले विधानसभा में लेकर इसको जो नाटक नौटंकी हुई है इसको लेकर, उसको देखिए आप। भवन मंदिर में चल रहा है स्कूल, बालिका स्कूल हॉस्पिटल में चल रहा है, मुर्गी फार्म में स्कूल चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, और फिर कांग्रेस का नाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा एक मिनट आपने कहा कि 45,365 स्कूलों में से 41,178 में मरम्मत की जरूरत है, यानी कि 90-95%। दूसरा आप सुनिए, आप कह रहे हो कि 3768 स्कूल बिल्डिंग जर्जर स्थिति में हैं, जिनमें से आपने 2558 को ही जर्जर घोषित किया है, 1200 तो अभी जर्जर घोषित करनी है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि 41,178 जो स्कूल हैं, इनमें से आपने कितनों में कितना बजट सैंक्शन किया है? और अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था आपने की है, 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर बच्चों को भेज रहे हो, आप दूर भेज रहे हो तो उनके लिए परिवहन की व्यवस्था कराइए या आप बिल्डिंग बनवाइए। कोई एक काम तो आप करोगे। ये कैसे हो सकता है कि बिल्डिंग तो जर्जर घोषित कर दी और नई बिल्डिंग नहीं बना रहे, बच्चों को 10-10 किलोमीटर दूर भेज रहे हो? यानी बिल्डिंग नहीं बना सकते, ट्रांसफर कर सकते हो जनवरी के महीने में, यानी ट्रांसफर की लग रही है आपको। उत्तर आने दें। बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसफर पे ध्यान है, बिल्डिंगों पे ध्यान नहीं। बिल्डिंगों से संबंधित है प्रश्न का उत्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आप पूछे ना, आपके भाषण क्यों दे रहे हो? बिल्डिंग अगर गिरती है तो टीचर की जिम्मेदारी है या इंजीनियरों की जिम्मेदारी है? उन बेचारे टीचर्स को सस्पेंड करके बैठा दिया और इंजीनियर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्डिंग का सिर्फ जुड़ा प्रश्न है माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि कुछ स्कूल मंदिरों में चल रहे हैं, लेकिन कब से चल रहे हैं?
30-30, 40-40 साल, 50-50 साल से चल रहे कुछ। हम उनको खाली कराने का यत्न कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। क्या हो गया था? सुन लो मेरी बात, जो पूछा है। तो देखो, मंदिरों में चल रहे हैं, पूछा है सही तो कर रहे हैं आप, ये आपके कारनामे हैं। पूछा है तो और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ये भी सुनिए। अरे उत्तर तो सुन रहे। हमने जो इन्होंने कहा है कि कितना पैसा दिया है, उत्तर तो हमने राज्य मद से 175 करोड़ रुपए दिया है और तरफ से हमने 406 करोड़ रुपए दिया है। और भी हम पीएबी में जा रहे हैं। हमको 1000 करोड़ देने का भारत सरकार ने आश्वासन दिया हुआ है। हम करेंगे इनका निर्माण। आपने जो काले कारनामे किए थे उसको ठीक करेंगे हम। जो आपने गड़बड़ियां की थी उसको ठीक करेंगे हम। तो आप ठीक करेंगे हम। जो आप सारे सत्यानाश कर गए ना, शिक्षा का बंटा ढार कर गए ना, उसको ठीक करेंगे, उसको ठीक करेंगे। जो सारा का सारा बंटा ढार कर गए और बिल्डिंगों पैसे खा गए और जर्जर बिल्डिंग खराब बिल्डिंग बना दी, उसको हम ढाएंगे भी सही, जमींदोज भी करेंगे, अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे और हम तारीख तय करेंगे कौन सी बिल्डिंग कब बनी है और उसको कब गिराएंगे। आपने कब तक किया था? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में चल रही है, यशोमती गहलोत जी की सरकार नहीं है। अगला प्रश्न है। तो विधानसभा में हो रही नाटक नौटंकी देख ली, आरोप लगा दिया, प्रत्यारोप लग गया, बस काम खत्म, जनता बन गई बेवकूफ। अब आगे चले, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ अमीर स्कूल में जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो कहीं ना कहीं पैसे खिला सकता है, उस पे कार्रवाई करेंगे और अपनी कार्रवाई को पूरी तरह से इतिश्री कर लेंगे। ये हो रहा है विधानसभा में। टीकाराम जूली ने सवाल उठाया और मदन दिलावर ने उस पर वार करते हुए कह दिया तुम्हारा देखो, इन्होंने कहा तुम्हारा देखो, बस आरोप प्रत्यारोप हो गए, जनता बेवकूफ बन गई, काम खत्म। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि ग्राउंड पर काम कितना हुआ ये कौन बताएगा? इतना बजट पास हो गया, सरकार ने इतना भेज दिया, हो गया, भेज दिया, सिर्फ भविष्य की बातें, महज आश्वासन, कोई ग्राउंड का काम हुआ नहीं। ग्राउंड पर स्थिति क्या है उसे अगर हम समझेंगे तो ये स्थिति है, इस तरह की झरझर इमारतें जहां पर छतें भरभरा कर गिर रही है, इस तरह की इमारतें सरकारी स्कूल में हैं, बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ रहा है, इस तरह के काम हो रहे हैं और हजारों स्कूल में हो रहे हैं। उनके किसी भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं। सवाल ये, नीरजा मोदी के दोषी है तो फिर तुम मासूम कैसे हुए ये तो बता दो। तुम मासूम कैसे हुए? जब ऐसी स्कूलें चल रही है तो सरकारी मुलाजिम मासूम कैसे हुए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब हम इस सवाल पर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल और भी बनता है कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर इतना बड़ा कुठाराघात हो रहा है, उस पर नरेश मीणा ने थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, तो भी उनको जो मुआवजा तक मिला वो किसी प्राइवेट आदमी को देना पड़ा। सरकार वहां पर भी आगे नहीं आई, उनके धरनों पर भी नहीं पहुंची। गरीब बच्चा है तो पूरी तरह से कोई किसी किस्म का आप वो नहीं करोगे, उससे किसी तरह की सहानुभूति नहीं होगी। अमीर बच्चा, अमीर स्कूल है तो फटाफट कार्रवाई हो जाएगी। क्या यही कार्रवाई का मापदंड है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब इस सवाल को लेकर क्या कुछ किया जाता है ये देखना होगा। और अगर नहीं कुछ किया जाता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप क्यों नहीं निकलते सड़कों पर? उन्हें लेकर कोई सड़कों पर क्यों नहीं निकलता? क्या वो नहीं जानते कि इस तरीके के नेता तभी आपकी बात मानेंगे जब आप सड़कों पर आकर भर भर के तादाद में ये कह दोगे कि जब तक ये स्कूल ठीक नहीं होंगे, जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, एक वोट किसी को नहीं मिलना हमारे घर से। ये क्यों नहीं कहते आप लोग? गलती सिर्फ इन लोगों की नहीं है, इन पर आवाज हम नहीं उठाते, ऐसे हम लोगों की भी है। मीडिया से ज्यादा, इन मंत्रियों से ज्यादा ताकत जनता की होती है। दिखाए तो सही, बहिष्कार कर दे वोटों का और बताए
कि ये जो कुठाराघात हो रहा है, हजारों हजार स्कूलों की जो हालत इस तरीके की हुई पड़ी है, इस तरीके की जो स्कूलों की हालत है, उस पे कार्रवाई नहीं होती, जिससे एक दिन वो भरभरा के गिर जाती है और बच्चे मर जाते हैं। जब तक ये नहीं होगी, 1000 करोड़ का फंड आ रहा है, कब आ रहा है, कहां आ रहा है, कब तक आएगा, कब तक लगेगा, जब तक ये ग्राउंड पे नहीं होता तब तक बहिष्कार करना होगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जिस तरीके से छोटे बच्चों को, जिनको भविष्य बोलते हैं, बताए इनको कोई कि जब ये फर्स्ट टाइम वोटर बनेंगे तुम्हें वोट नहीं करेंगे, तब जाके शायद डर लगेगा और तब जाकर काम होगा, नहीं तो यही विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप की नाटक और नौटंकी होगी और उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या कुछ कहना है इस पर आपका कमेंट बॉक्स में लिखिए और सिर्फ कहिए मत, कुछ कदम भी बढ़ाइए, ताकि रूह कांपे इन तमाम सारे नेताओं की आरोप प्रत्यारोप करके बेवकूफ बनाने से जनता को पहले उनकी रूह कांपनी चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।